अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि भाई JSX क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है, हम इसका क्या इस्तेमाल है इसका, ठीक है। अच्छा, आज हम करेंगे भाई हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और मैं इसको ऑन करता हूँ पहले और इसके फ़ोल्डर स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर आके अपने फ़ोल्डर के अंदर आके मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर आके लिखा CMD, ताकि मैं उसी के अंदर अपना कोड रन कर सकूँ, अपना VS कोड ऑन कर सकूँ। मैंने लिखा कोड स्पेस डॉट। जब हम अपने पास VS कोड इंस्टॉल करते हैं तो ये हमारे पास कमांड जो है ऑटोमेटिकली क्या होती है, इंस्टॉल हो जाती है। अच्छा जी, अब जब मैंने अपना प्रोजेक्ट ऑन करा है, उसके अंदर मेरे पास बहुत सारी फाइलें जो हैं वो क्या हो गई हैं, पहले से ही इंस्टॉल हो चुकी हैं। कैसे हो गई? जब हमने अपना इंस्टॉलेशन का प्रोसेस करा था, ये उस वक़्त सारी हमारी डिपेंडेंसीज़ और ये सारे हमारे नोड मॉड्यूल्स और ये हमारे सारे फ़ोल्डर्स जब ही इंस्टॉल हो गए थे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने हमारे पास फ़ोल्डर हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट हमारा फ़ोल्डर है वो है नोड मॉड्यूल्स का, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्या होते हैं बेसिकली, नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमारे सारे के सारे पैकेजेस होते हैं जो हम अपनी रिएक्ट ऐप में इंस्टॉल करवाते हैं, ठीक है। इस मॉड्यूल्स के फ़ोल्डर को हमें कुछ भी नहीं छेड़ना, बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि भाई नोड मॉड्यूल्स जो हमने npm आई करा है उसके थ्रू ये सारे मॉड्यूल्स डाउनलोड हो जाते हैं, ठीक है। और ये भाई कैसे डाउनलोड होते हैं, इसको कैसे पता कि भाई कि हमारे पास इसको क्या नोट मॉड्यूल्स, भाई दुनिया के अंदर कितने मॉड्यूल्स होंगे, नोट मॉड्यूल्स होंगे, है ना। तो इसको कैसे पता चलता है कि भाई इसको कौन से मॉड्यूल्स डाउनलोड करने, कौन से मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने, ये बात हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम npm आई चलाते हैं, जब ये नोट मॉड्यूल्स क्या होते हैं, हमारी प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। अच्छा, फिर इसके बाद है पब्लिक का फ़ोल्डर। अब ये पब्लिक का फ़ोल्डर क्या है, इसका क्या काम है हमारी वेब एप्लीकेशन के अंदर, इसके बारे में हम थोड़ी-सी डिस्कस करते हैं कि भाई ये पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर अगर मैं इसको ऑन करूँ, तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास सिर्फ़ एक आइकन रखा हुआ है बस। यानी पहले जब अगर आज से पहले की बात करें, तकरीबन 6 महीने पहले की बात करें, तो जब हमारे पास जब CRA वाला जब हम करते थे, यानी नॉर्मल रिएक्ट ऐप जब हम बनवाते थे, तो उसके अंदर पब्लिक के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी फाइलें शो होती थी, जिसके अंदर हमारे पास index.html वगैरह वगैरह और भी काफ़ी सारी फाइलें हुआ करती थी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम न्यू वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी हम रिएक्ट के फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, विट के ऊपर। तो इसके अंदर अब फ़ोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा-सा डिफरेंट है। ऑलमोस्ट वही है लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास एक आइकन पड़ा हुआ है जो कि हमारे कुछ भी काम का नहीं है, तो इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, इसमें भी कुछ आपको छेड़म-खानी नहीं करनी, ठीक है? इतनी बात भी समझ में आ गई। यानी अभी तक के हमने क्या करा, नोट मॉड्यूल्स देखा, बस नोट मॉड्यूल्स के बारे में देख लिया कि भाई ये कैसे इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है? और इनका क्या काम है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, तीसरे फ़ोल्डर जो कि हमारे पास है SRC, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और फाइल है, इसके बाद हमारे पास गेट इग्नोर है, फिर उसके बाद index.html है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट फाइलें अभी हैं एज अ बिगनर के तौर पर, मैं सिर्फ उन्हीं का डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और जो अभी फ़िलहाल हमारे काम की नहीं है, उनके बारे में अभी हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन कम से कम क्रिएट हो। इतनी ही चीज़ें डिस्कस करेंगे जितनी हम एब्जॉर्ब बआसानी कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, index.html देखो, अब ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है index.html। अच्छा, जब मैंने पहली या दूसरी वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ बताई थी कि जब हमारे पास रिएक्ट की ऐप होगी, रिएक्ट का प्रोजेक्ट होगा, तो उसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक ही फाइल होगी HTML की, जिसका नाम होगा index.html, ठीक है, जो कि आपके पास यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या काम है, इसके अंदर सिर्फ बॉयलर प्लेट डली हुई है, ठीक है। और उसके बाद सिंपल जो हम नॉर्मली काम करते हैं वो डिफ बना हुआ है, ठीक है। डिफ के अंदर एक आईडी दी हुई है रूट की,
ठीक है? और इसकी टाइप क्या करी हुई है? स्क्रिप्ट इस्तेमाल करी हुई है। स्क्रिप्ट सॉरी मॉड्यूल इस्तेमाल करी हुई है टाइप। अब ये मॉड्यूल टाइप क्यों इस्तेमाल करी हुई है, इसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। ये पहले से अगर आप हमारी क्लास के स्टूडेंट हो, तो आपको पता होगा कि भाई अगर टाइप मॉड्यूल कर देते हैं, तो इसके अंदर हम क्या इस्तेमाल कर पाते हैं फिर ES6 इस्तेमाल कर पाते हैं, यानी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप टाइप मॉड्यूल कर दो। अगर आप यहाँ से टाइप मॉड्यूल हटा दो तो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अब ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या आ गया, जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सिंपल ये index.html की फाइल है, इसमें भी आपको कुछ छेड़म-खानी नहीं करनी। फिलहाल अभी के लिए इसको ऐसी ही रहने दो। अगर चाहो, अगर आपकी थोड़ा बहुत भी लॉजिक समझ में आ जाती है, तो आप यहाँ पर आके टाइटल बदल सकते हो, अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल दो, ठीक है? जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप फूड वेब बना रहे हो, तो आप यहाँ पर फूड वेब लिख दो। जो आप लिखोगे वो टाइटल पे शो हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को करना है रन। अभी ये रन नहीं होएगा, ठीक है? या तो आप चाहो यहाँ पर कर दो, लेकिन यार मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर नहीं करो। क्यों? क्योंकि यार ये सीएमडी है, ठीक है? अगर आप यहाँ से इसको काट दोगे ना, क्योंकि आप चाहते हो कि नीचे जो है ना हमारे पास ये शो नहीं हो, चीज़ें कम से कम शो हों, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ही टर्मिनल ऑन कर लेते हैं। मैं दबाता हूँ कंट्रोल और बैक टिक, ठीक है? पहले मैं क्लिक करता हूँ और कंट्रोल और बैक टिक दबाने से क्या होगा, मेरा वीएस कोड के अंदर ही टर्मिनल ऑन हो जाएगा, ठीक है? अब इस टर्मिनल के अंदर मैं अपनी कमांड चला लेता हूँ, जो कि इसने पहले मुझे बताई थी, npm रन डेव। डेव की फुल फॉर्म होती है डेवलपर, लेकिन आप रन डेव ही लिख दो और फिर एंटर करो। अब ये जो है मुझे क्या दे देगा, उसका यूआरएल दे देगा हमारी वेबसाइट का। अच्छा, ये लोकल होस्ट हो रही है। जब पहले अगर हम सीआरए के थ्रू करते थे ना, तो वो 3000 या 300 पे चलता था, ठीक है? लेकिन अब इसका जो है लोकल होस्ट के बाद नंबर डिफरेंट है, ठीक है? ये थोड़ी सी तब्दीलियां हैं इसमें। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अपने गूगल पर आता हूँ, गूगल पर आने के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे रिजल्ट शो करा सकूँ। ठीक है, वही रिजल्ट शो हो रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोड होया हुआ होगा, ये कहाँ होया हुआ होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस अभी हम करते हैं। स्टेप बाय स्टेप लेके जाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको नीचे कर दूँगा, तो ये मेरा चलता रहेगा। ज जहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट अपना ऑन करा हुआ है ना, ये चलता रहेगा। अगर आप सीएमडी में ऑन करते हो, यानी कमांड प्रॉम्प्ट पर ऑन करते हो, और अगर आप उसको काट देते हो, यहाँ से अगर काट दोगे, तो फिर ये रुक जाएगा आपका प्रोजेक्ट। फिर इसको आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा उसको npm रन डेफ करके दोबारा इसको रन कराना पड़ेगा, ठीक है? और फिर ये काम करेगा, वरना बेसिकली नहीं करता। पहले तो नहीं करता था, जब सीआरए वाला होता था सीन, लेकिन अब का मुझे नहीं पता, ठीक है? आप चेक कर लेना, अगर काम कर जाए तो गुड है, अगर नहीं करे तो फिर कमेंट में बता देना, ठीक है मुझे? ताकि मेरी भी चीज़ें क्लियर होती जाएँ आप लोग के साथ-साथ। इंडेक्स.html में और कुछ काम नहीं करना, ठीक है? एसआरसी की बात हम बाद में करेंगे, एसआरसी के फ़ोल्डर की। अच्छा, पैकेज माइनस लॉग डॉट जेसन, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो भी हम पैकेजेस या नोट मॉड्यूल्स इंस्टॉल करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन बस ये यहाँ पर शो होती है। इसका भी बेसिकली कुछ काम नहीं है, आप इसको भी बस छोड़ दो। बस समझो ये फाइल है जिसमें आपको नहीं घुसना, कभी भी नहीं घुसना, एज अ बिगनर के तौर पर। जब आपका काम आएगा आगे फ्यूचर में, जब इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? और जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी एसआरसी के बाद जो चीज़ आपके पास इम्पोर्टेंट है इन फाइलों के अंदर, वो है पैकेज डॉट जेसन की। अब ये पैकेज डॉट जेसन क्या है, ये बस समझना है, इसमें आपको कुछ काम नहीं करना, बस ये समझने की चीज़ है कि इसमें बेसिकली क्या काम है। इसमें आपको कुछ कोड नहीं लिखना, ठीक है? इसमें बस सिंपल आपको समझना है कि इसका बेसिकली क्या काम है। पैकेज डॉट जेसन, जेसन के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो भी हम मॉड्यूल जो हमने इंस्टॉल करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने npm आई करा, अभी हमने क्या करा, विट के थ्रू इसको इंस्टॉल करा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, यहाँ पर ये हमें शो कराएगा। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में जाके हम क्या करेंगे, हम फायरबेस इंस्टॉल करवाएंगे npm के थ्रू, तो उसका जो वर्जन होगा, उसका जो मॉड्यूल नेम होगा, तो वो सारी चीज़ें कहाँ शो होंगी, यहाँ पर शो होंगी। जैसे अभी फ़िलहाल हमने कुछ नहीं करा हुआ, अभी फ़िलहाल क्या करा हुआ है, रिएक्ट हुए हुए और रिएक्ट डॉम हुए हुए। जब हम फ्यूचर में जाके जब इसके ऊपर कोई भी जैसे लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे बूटस्ट्रैप की, तो npm के थ्रू जब हम इसको इंस्टॉल करवाएंगे ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसका मॉड्यूल, उसकी
वर्जन और उसका नेम वगैरह इस फाइल के अंदर शो होगा। अगर फर्ज करो आप जब फ्यूचर में जाके जब करवाओगे, फॉर एग्जांपल अभी हम बूट स्टेप की बात करते हैं, ठीक है? जब आप उसको npm के थ्रू अपने प्रोजेक्ट में ऑन करवाओगे ना, जब रन करवाओगे, तो उसका जो वर्जन होगा वो यहाँ पर शो होगा। तो अगर आपको चेक करना हो कि भाई आपके पास ये हो चुका है, यानी बूट स्टेप अटैच हो चुकी है, आप cdn के थ्रू नहीं करवाते इसमें। जब करवाएंगे, जब हम देख लेंगे डीप में जाके। अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि भाई क्या है चीज़। तो अच्छा जी, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि जब आप बूटस्ट्रैप npm के थ्रू रन करवाओगे, आपको चेक करना होगा कि भाई ये मेरे प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट हो चुकी है या नहीं। तो आप क्या करोगे, अपने पैकेज डॉट जेसन के अंदर आओगे और यहाँ पर आके देखोगे कि भाई बूटस्ट्रैप लिखा हुआ आ रहा है। अगर लिखा हुआ आ जाए और उसका वर्जन वो शो करा दे, यानी कि वो इंस्टॉल है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा डीप और कुछ भी नहीं है। इसमें आपको कोई कोड नहीं करना, बस इसको एज अ समझना है। यानी जब आप कुछ भी नया कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल करो, कोई भी नई लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करोगे, उसकी इंफॉर्मेशन या आप चेक करना चाहो कि भाई ये इंस्टॉल हो गया, तो पैकेज डॉट जेसन में आप जाके चेक कर सकते हो। इसको गलती से भी डिलीट नहीं करना, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर डिलीट कर दो, ठीक है? आप चाहो नहीं, पब्लिक का फ़ोल्डर भी डिलीट नहीं करना। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल नोड मॉड्यूल्स का जो फ़ोल्डर है वो डिलीट कर सकते हो, लेकिन पैकेज डॉट जेसन का फ़ोल्डर फ़ाइल कभी भी डिलीट नहीं करनी आपको, ठीक है? क्यों? अगर आप ये डिलीट कर देते हो और उसके बाद npm i चलाते हो, तो ये नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल नहीं करके देगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है? और अगर आप नोड मॉड्यूल्स डिलीट कर देते हो और npm i चलाते हो, तो वो खुद से ही नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर देगा, जो यहाँ पर प्रोजेक्ट के आपके नाम लिखे हुए होंगे। अब आप बोलो भाई मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप लिख देता हूँ, ठीक है? और उसका वर्ज़न लिख देता हूँ और फिर करता हूँ, तो आपसे मिस्टेक हो सकती है एज़ अ बिगिनर के तौर पर। तो अगर मैं इसका बोलूँ खुलासा क्या निकला, तो खुलासा ये है कि भाई आपको पैकेज डॉट जेसन की फाइल को नहीं छेड़ना। बस आप जब कुछ भी लाइब्रेरी इस्तेमाल करो या कोई भी न्यू पैकेज इंस्टॉल करोगे, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, आपको अगर पता चलाना होगा कि भाई मुझे क्या करना है, ये मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुका है, यानी कनेक्ट हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, तो आप यहाँ पर आके कंट्रोल एफ दबा के सीधा सर्च कर दोगे, ठीक है? अब इससे ज़्यादा कोई इसकी डीप नहीं है, ठीक है? अच्छा, रीडमी क्या होता है भाई? यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ होता है, ये भी फिलहाल हमारे कुछ काम की नहीं है। विट कॉन्फ़िग ये भी हमारे कुछ काम की नहीं है फिलहाल के तौर पर। बाद में जब हम इसके काम करेंगे तो फिर देखेंगे, ठीक है? अभी जितनी फाइलें समझने की थी वो मैंने समझा दी है, सिंपल सी। अच्छा, अब लास्ट फाइल समझते हैं, यानी लास्ट फ़ोल्डर का काम समझते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक के देखो, जो भी हमारी यूआई के ऊपर शो हो रहा है, ये तो अभी तक के हमें कोड नज़र ही नहीं आया। index.html के अंदर हमने देखा तो भाई सिंपल सा बॉयलर प्लेट डली हुई है, लेकिन कोई कोड नहीं होएगा, यानी भाई ये जितना हमें शो हो रहा है ये तो कोड नहीं नज़र आ रहा हमें, ठीक है? अब ये बेसिकली कहाँ कोड हुआ होगा, तो उसके ऊपर हम अब बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब एसआरसी का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, जो कि जितना भी हम काम करेंगे ना अब अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल सीएसएस का फ़ोल्डर बनाते हैं, सीएसएस की फाइलें वगैरह, एचटीएमएल तो नहीं करेंगे हम। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जेएस का काम करते हैं, अपनी इमेजेस इमेजेस की भी बात नहीं करते हम, ठीक है? हाँ, चलो इमेजेस की भी बात करते हैं, वीडियो जो भी हमें अपना काम करना होगा वो हम एसआरसी के फ़ोल्डर के अंदर ही करेंगे, ठीक है? अब मैं इसको खोलता हूँ, इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमारे पास एक एसिड के नाम से फ़ोल्डर रखा हुआ है, ठीक है? एसिड के अंदर क्या होती है, बेसिकली एसिड के फ़ोल्डर के अंदर आप सारी अपनी इमेजेस रखते हो, ठीक है? प्रोजेक्ट की जितनी भी इमेजेस होती हैं, आप एसिड के फ़ोल्डर के अंदर अपनी इमेजेस रख सकते हो, ठीक है? ये भी आसान सी बात है, ये कोई मुश्किल काम नहीं था। इसके बाद हमारे पास कुछ फाइलें शो हो रही हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आ रही है ऐप डॉट सीएसएस, ठीक है? अगर मैं इसको ऑन करूँ तो इसके अंदर मेरी क्या है, सारी सीएसएस है। ठीक है, जैसे हम सी एस एस लिखते हैं ना, स्टाइल डॉट सी एस एस, इसी तरीके से इसमें ऐप डॉट सी एस एस, और इसके अंदर आपकी सी एस एस लिखी हुई है, ये भी कोई मसले की बात नहीं है। फिर है ऐप डॉट जे एस एक्स। अच्छा, जब मैंने इससे पिछली वाली वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको बता दिया है जे एस एक्स का क्या काम होता है, ठीक है? अगर नहीं देखी तो जाके वॉच कर लेना, प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, तो आपको बआसानी मिल जाएगी। अच्छा जी, ऐप डॉट जे एस
एक्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम जितना भी काम करेंगे अब से वो इसी में ही काम होगा। अच्छा, अच्छा मैं इसको थोड़ा बहुत और आसान करता हूँ, बहुत ही आसान करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप पीछे चलो, यानी वनीला जावास्क्रिप्ट के अंदर तक के चलो, तो जो हमारा काम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करती थी ना, यहाँ पर बेसिकली वो काम यहाँ पर कौन सी फाइल करती है, ऐप डॉट जे एस एक्स। बस, इससे ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है। अब आपके बात समझ में आ गई होगी, यानी जो हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाते थे ना उसके अंदर, वही काम हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर करते हैं। ठीक है, यानी रूट फाइल हमारी ये होगी, समझने के लिए आसान सी। इसके अंदर अब देखो ये सारा काम हुआ है, देखो अब जो काम हमारी यूआई के ऊपर शो हो रहा है ना, वो काम इस फाइल के अंदर हुआ है। अब ये क्या है, इसके ऊपर मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूँ, अभी सिर्फ फाइलें समझ रहे हैं, फिर हेलो वर्ल्ड करवा देता हूँ, फिर वीडियो को स्टॉप कर देंगे। फिर इसके बाद है भाई इंडेक्स डॉट सी एस एस, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सी एस एस हुई हुई है, इसको रहने दो, चाहो तो डिलीट कर दो, चाहो तो रहने दो। डिलीट कर दो तो अच्छा है, क्योंकि ये जो है ना, ये इम्प्लीमेंट हुई हुई है आपकी इस वाली फाइल से। अभी फिलहाल रहने दो, अभी इसको छेड़म-खानी नहीं करो। फिर है मेन डॉट जेएसएक्स। अच्छा, ये मेन डॉट जेएसएक्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें कोई काम नहीं करना। ना आपको अपनी मेन डॉट जेएसएस को छेड़ना है, ठीक है? बस इसको समझ लो, इसमें कुछ इम्पोर्ट हुए हुए हैं, ठीक है? इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करो, क्योंकि एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाएगा अभी फ़िलहाल। 1-2 क्लासों के बाद इसको भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमारे समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम ये रिएक्ट काम कर रही है, तो फिर हमें चीज़ें जब समझ में आ जाएँगी ना, तो ये हम आसानी समझ पाएँगे, ठीक है? अभी फ़िलहाल नहीं समझते हम इसको, वरना गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है? इंडेक्स डॉट सीएसएस है ना, इसको भी आप खाली कर दो, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है? मैंने बिल्कुल खाली कर दिया, कंट्रोल ए दबा के इसको भी रिमूव कर दिया। ऐप डॉट सीएसएस है, इसको भी मैंने कंट्रोल ए दबा के रिमूव कर दिया, ठीक है? मेरा ऑटो सेव है, तो आप इससे टेंशन नहीं लेना। अच्छा, ऐप डॉट जेएसएक्स है, ठीक है? इसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने पहले से कोड करके दिया हुआ है, जो कि हमारी यूआई पे शो हो रहा है। अच्छा, अब ये देख रहे हो मेरी यूआई जो है बिल्कुल बदल गई है, यानी इससे जो सी एस एस थी वो हट चुकी है। क्यों? मैंने ऐप डॉट सी एस एस और अपनी इंडेक्स डॉट सी एस एस की जो फाइल थी उससे कोड को रिमूव कर दिया है, ठीक है? इतनी बात भी समझ में आती है। अच्छा, अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये कोड भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड दे रहा है, अच्छा इसको भी रिमूव करा देता हूँ, और जितने ये इम्पोर्ट वगैरह हुए हुए हैं, इनको भी रिमूव करा देता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट थे, क्यों थे, किस लिए थे, ये सारी ये जो यूआई शो हो रही थी, आइकन्स वगैरह शो हो रहे थे, ये सारा उसका कोड था, जो कि हम स्क्रैच से समझेंगे ताकि हमारे लिए मुश्किल ना हो, ठीक है? मैं इस इम्पोर्ट को भी पूरा खाली कर देता हूँ मैं, ठीक है? अब मेरी जो ये फाइल है पूरी की पूरी एम्प्टी है, खाली है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली अब हम इसको एचटीएमएल तो नहीं कहेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जेएसएक्स की फाइल बनी हुई है, ठीक है जी? अब इसके अंदर हमें जो भी काम करेंगे, अब हम इसके अंदर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दी, जैसे हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में काम करते थे ना, इसमें भी वही काम होगा, लेकिन वहाँ पर हम क्या करते थे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल अलग बनाते थे और ऐप डॉट जेएस की फाइल अलग बनाते थे। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि हम एक ही फाइल के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड और एचटीएमएल का कोड लिखेंगे। अब वो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एरो फंक्शन, ठीक है? एरो फंक्शन जिस तरीके से हम बनाते हैं उसी तरीके से हम इसमें कंपोनेंट बनाएंगे, हम इसमें कहते हैं कंपोनेंट। अब कंपोनेंट और एरो फंक्शन में क्या फ़र्क है ये मैं थोड़ा बताता हूँ, पहले मैं बना लूँ। ये होता है हमारे पास क्या, फंक्शन, एरो फंक्शन। लेकिन मैंने बताया था, ये शायद थोड़ा सा डिस्कस करा था कि हम कंपोनेंट भी होते हैं, इसमें हम बनाते हैं कंपोनेंट, जैसे उसमें हम बनाते हैं फाइलें, इसमें हम कंपोनेंट बनाते हैं,
ठीक है? जैसे आप उसमें एचटीएमएल की फाइलें बनाते हो, इसमें आप क्या करते हो जेएसएक्स के कंपोनेंट बनाते हो, ठीक है? उसमें आप वहाँ पर सिंपल क्या करते हो उस फाइल का नाम रख देते हो, ठीक है? यहाँ पर आप क्या करते हो अपना जो कंपोनेंट होता है ना, यानी इसमें अभी बोलो तो फंक्शन का जो नेम होता है, अब हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे आज से कंपोनेंट। कंपोनेंट और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? अगर मैं इसका पहला वर्ड कर दूं कैपिटल तो ये हो जाएगा कंपोनेंट, अगर मैं इसका पहला वर्ड कर दूं स्मॉल तो ये हो जाएगा फंक्शन, ठीक है? तो जब भी आप अपना एस आर सी के अंदर आओगे, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी फाइल कंपोनेंट बनाओगे, तो उसका पहला वर्ड यानी पहला वर्ड जो होगा वो क्या होगा कैपिटल होगा, तो वो एज अ कंपोनेंट कंसीडर करा जाएगा, ठीक है? तो मैंने कर दिया इसको कैपिटल। इतनी बात समझ में आती है? आसान था मुश्किल? अच्छा, यहाँ पर मैं जो है ना एरो लगाना भूल चुका हूँ, ठीक है, जिसका वो एरर मुझे शो करा रहा था। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैं HTML का कोड लिखूँ, ठीक है? तो मुझे HTML का कोड लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एक अदर लगाना पड़ेगा रिटर्न, ठीक है? रिटर्न तो लगा दिया। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम बात करें तो रिटर्न क्यों लगाते थे? ताकि वो नीचे का कोड रन ना कर सके, अगर आपकी थोड़ी-सी भी जावास्क्रिप्ट बेहतर है तो। लेकिन इसमें हम ये काम इस तरीके से करेंगे, ठीक है? यानी राउंड ब्रैकेट लगाएँगे और उसके बाद अपनी एचटीएमएल जो भी हम एचटीएमएल लिखेंगे वो इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है? मैंने इसको फॉर्मेट में कर दिया है, ठीक है? ताकि कोई मुश्किल ना हो। अब मैं इसके अंदर एक एचटीएमएल का सिंपल सा टैग इस्तेमाल करके कोड लिखता हूँ। ठीक है? मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड और मैं अपनी उसी प्रोजेक्ट में आता हूँ और इसको आके देखता हूँ। ओ भाई नहीं चला ये। अब ये क्यों नहीं चला इसको देखते हैं। अच्छा, अभी ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखो, जब हम वहाँ पर क्या करते हैं, फंक्शन बनाते थे, तो उसको कॉल कराया करते थे ना, है ना? लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है। अब मैं फंक्शन नहीं बोलूँगा। ये क्या है? कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि इसका पहला वर्ड क्या है? कैपिटल है। ठीक है? पहला वर्ड क्या है? कैपिटल है। तो अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? अब मुझे इसको यहाँ से इधर आकर क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, क्या करूँगा भई मैं? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, EX आ गया डिफ़ॉल्ट, इस तरीके से, ठीक है? सॉरी, कैपिटल है, कैपिटल आएगा, ठीक है जी? अब ये यहाँ पर क्या होगा मेरा रिज़ल्ट शो करा देगा। देखो, हेलो वर्ल्ड आ गया। आया या नहीं आया? इतनी बात समझ में आती है? देखो मैंने क्या करा, सिंपल ऐप डॉट JSX के अंदर आया, JSX क्यों लिखा हुआ है ये? क्यों? क्योंकि हम इसमें HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों एक ही फाइल के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अब HTML कहाँ इस्तेमाल करेंगे? रिटर्न के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? और जो है जावास्क्रिप्ट कहाँ इस्तेमाल करेंगे? तो जावास्क्रिप्ट का मैं बता देता हूँ। अभी जावास्क्रिप्ट की बात नहीं करता, पहले इस एचटीएमएल को थोड़ा-सा एक और दफ़ा मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी और करता हूँ पेस्ट। तो देखो मेरे पास ये दे रहा है एरर, यही VS कोड पर ही इसने मुझे दिखा दिया एरर। क्यों? क्योंकि भाई ये कहता है कि आप जो है ना अगर आपको एचटीएमएल इस्तेमाल करनी है, तो आप क्या करो, आप ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपको या तो आप एम्प्टी टैग बना दो, इसको यार एक और नाम भी होता है मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन आप देख लेना, या तो आप इसके अंदर रैप कर दो, अब जितने भी आप टैग इस्तेमाल करना चाहो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप जितने भी इसके अंदर टैग इस्तेमाल करो, पूरा फॉर्म बनाओ, जो भी करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको इसको किसी एक कंटेनर के अंदर रैप करना पड़ेगा। चाहो तो आप इसको डिफ दे दो, ठीक है? चाहो तो आप इसको ऐसे एम्प्टी अपने टैग भी बना सकते हो। ये इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है? यानी अगर आपको एक से ज़्यादा, भई आपको एक से ज़्यादा ही टैग इस्तेमाल करने पड़ेंगे इसके अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से इसके अंदर रैप करना पड़ेगा अपने सारी एचटीएमएल को।
ठीक है, या डिफ दे दो या ये भी दे दो चलेगा। ये बेसिकली रिएक्ट का ही होता है। ये मेरे दिमाग में इसका नाम नहीं आ रहा अभी फिलहाल। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखते हैं। देखो शो हो गया। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूंगा तो ये एरर देगा और मेरी यूआई पे शो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये तो होगा हमारा रिटर्न के अंदर का काम, यानी रिटर्न के अंदर हम जो भी काम करेंगे वो क्या होगा, एचटीएमएल का काम होगा। जो भी काम नहीं, रिटर्न के अंदर हम क्या काम करेंगे, एचटीएमएल का काम करेंगे। अब जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखेंगे भाई? अब जावास्क्रिप्ट जो आप लिखोगे ना वो रिटर्न से ऊपर लिखोगे। ठीक है, रिटर्न से ऊपर क्यों लिखोगे? भाई ये रिटर्न से ऊपर ही लिखी जाती है। आप ऐसा नहीं कि आप बोलो कि रिटर्न के बाहर लिख दो, तो वो बैड प्रैक्टिस होगी। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी कि आप रिटर्न से ऊपर लिखो। ठीक है, रिटर्न से ऊपर आप अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, मैंने बना दिया है वेरिएबल। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इस वेरिएबल को अपना नीचे इस्तेमाल कर सकूँ, यानी यहाँ पर प्रिंट करवा सकूँ। अगर हम एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट और सिंपल वाली की बात करें ना, यानी वनीला जावास्क्रिप्ट की बात करें, तो यहाँ पर क्या सीन करना पड़ेगा हमें? अगर हम उसके तरीके से सोचें तो हम यहाँ पर देंगे इसको आईडी, जिसके पास भी हमें ये अपना वैल्यू पहुँचानी है, तो हम देते हैं आईडी। ठीक है, और आईडी का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर कर और फिर उसको गेट एलिमेंट बाय आईडी कर कर उसको गेट करते हैं डॉट वैल्यू करके, फिर उसकी इनर एचटीएमएल डॉट पेरेंट डॉट चाइल्ड, ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होंगी। यहाँ पर काम हो जाएगा बहुत ही आसान। ठीक है, अब भाई क्यों इस्तेमाल कर रहे थे हम रिएक्ट? काम को आसान करने के लिए कर रहे थे, काम को मुश्किल करने के लिए कर रहे थे? काम को आसान करने के लिए कर रहे थे ना। अब देखो आसानियाँ देखो। अब आप, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई अब इसके अंदर जो है ना ये वाली वैल्यू उठकर आ जाए, यानी जो मेरा वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू सेव कराई गई है ना, वो मैं इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकूँ, इसकी वैल्यू बना दूँ। तो अब मैं एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो कैसे लिखूंगा? अब यहाँ पर, वहाँ पर हम क्या करते थे, अगर हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल लिखवानी पड़ती थी तो हम बैकटिक इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं होता, ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर अगर हमें एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड इस्तेमाल करना पड़े ना, तो आप लगाओगे कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और सिंपल जो चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है वो लिख दोगे। इतनी बात समझ में आती है? अब क्या लिखा हुआ आना चाहिए? अच्छा, मैं इनको सबको रिमूव करा देता हूँ ताकि मुश्किल ना हो समझने में। अब देखो, आ गया उसैद अहमद। इसी तरीके से आप यहाँ पर पूरा कोड जैसे अरे लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो, उसको प्रिंट करवा सकते हो डायरेक्टली। आपको कुछ गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू डॉट अपेंड ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? लास्ट चीज़ डिस्कस करता हूँ, उसके बाद यही वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। और इसके बाद एक छोटा सा असाइनमेंट है। वो असाइनमेंट बेसिकली ये है कि आपको, पहले हम ये काम कंप्लीट कर लें फिर उसके बाद छोटा सा असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। अच्छा, इतनी बात तो हो गई। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ भाई मैंने एचटीएमएल भी लिखना सीख लिया इसके अंदर कि भाई रिटर्न के अंदर एचटीएमएल में लिखूंगा। जावा स्क्रिप्ट भी लिखना सीख ली कि भाई मैं रिटर्न के ऊपर जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा। इसको जावा एचटीएमएल के अंदर जावा स्क्रिप्ट का कोड रन करवाना भी सीख लिया। अब बात रही सीएसएस की। ठीक है, अब भाई सीएसएस का क्या सीन है, उसमें हम देते थे भाई क्लास के जरिए, क्लास का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते थे, है ना। हम लिखते थे भाई क्लास इज इक्वल टू और फिर क्लास दे दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर ये सीन नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये है कंपोनेंट। तो यहाँ पर आपके, वहाँ पर था क्लास, यहाँ पर आप कर दोगे क्लास नेम। ऑटो सजेशन आपको मिल रहा है। ठीक है, क्लास नेम, वहाँ पर होता था क्लास, यहाँ पर है क्लास नेम। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको, जैसे वहाँ पर क्लास इस्तेमाल करते थे ना, वैसे ही यहाँ पर भी क्लास इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस क्लास नेम है, उसका जो क्लास होती है ना, यहाँ पर बस क्लास नेम है, बस सिंपल। यहाँ पर मैं आप सिंपल इसको क्लास दे सकता हूँ, मैंने बोला भाई नेम। ठीक है, बस। अब मुझे क्या करना है, इस पे स्टाइलिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर कहीं स्टाइलिंग नहीं करूँगा, आप यहाँ पर वैसे स्टाइल दे सकते हो। अगर आप चाहो इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हो, लेकिन ये बैड प्रैक्टिस होती है। वो भी आप जैसे एचटीएमएल में भी
इस्तेमाल करते थे, लेकिन क्या होती थी, बैड प्रैक्टिस होती थी। तो हम उसकी क्या करते थे, अलग से फाइल बनाते थे। तो इसमें भी आप क्या करोगे, अपने एसआरसी के अंदर मैंने शुरू में बताया आप सारा काम करोगे, इसके अंदर ही आप क्या करोगे, अपनी फाइल बनाओगे सीएसएस की। ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जिस नाम से आपका कंपोनेंट है, कंपोनेंट की फाइल का नेम है, उसी नाम से आप अपनी सीएसएस की फाइल का भी नेम रख दो, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, एज आप प्रोफेशनल काम लगेगा। ठीक है। तो आप क्या करो, आपने एक फाइल बना दी फॉर एग्जांपल ऐप डॉट सी एस एस के नाम से। ठीक है। अब इसके अंदर मुझे जैसे हम सी एस एस का कोड लिखते हैं, वही कोड यहाँ पर लिखना है। अब मुझे क्या करना है, उसका उसको सेंटर में करना है, अपने इस नाम को सेंटर में करना है। ठीक है। अब वही मैंने क्लास की मदद से उसको गेट करूंगा। ठीक है। अब लेकिन अच्छा, इंडेक्स डॉट सी एस एस का कुछ काम नहीं है, मैंने उसको हटा दिया, वो रिमूव करवा दिया। अच्छा, अब देखो, लेकिन ये तो यार सेंटर में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों भाई? एच टी एम एल की जब हम फाइल बनाते थे, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता था, अपनी सी एस एस की फाइल को अटैच करवाना पड़ता था ना, या बगैर अटैच कराए चलती थी? नहीं ना, ऐसा सीन तो नहीं होता था ना। तो इसके अंदर भी आपको इसको क्या करना पड़ेगा, लिंक कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा तरीका जो है डिफरेंट है। वो क्या तरीका है वो देख लो, फिर उसके बाद हम स्टॉप करेंगे, ताकि आप लोग हजम कर सको और मैं भी हजम कर सकूँ। ठीक है। और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है इस बार, लेकिन भाई अब होगा, चीज़ें समझने के लिए इतना तो करना पड़ता है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, उसको अपनी ऐप डॉट सी एस एस को इसके साथ अटैच कराना है, जैसे हम उससे लिंक कराते थे। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो लिंक कराना है, तो लिंक आप कहाँ कराओगे, इस कंपोनेंट से ऊपर आप जो भी लिंक चीज़ें कराओगे, क्या लिंक नहीं होगा बेसिकली, आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे, इसका तरीका देखो, इसका सिंटैक्स देखो, आप करोगे यहाँ पर क्या, इम्पोर्ट। ठीक है, आप लिखोगे इम्पोर्ट। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसका मैंने लिया अपने स्ट्रिंग। ठीक है। स्लैश डॉट स्लैश, नहीं नहीं सॉरी, स्लैश, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर जो होगा ना, थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है हमें सोर्स देने का, यानी अपना पाथ देने का तरीका यहाँ पर होता है थोड़ा सा डिफरेंट। फाइल अगर आपकी फाइल जो है एक जैसे भाई भाई हो, यानी एक के पास ही दूसरी की फाइल मौजूद हो, यानी एक ही फ़ोल्डर के अंदर दोनों फाइलें मौजूद हों, तो आप क्या करोगे, सिंपल नाम दोगे उस फाइल का। जैसे अब मुझे क्या कौन-सी फाइल अटैच करानी है, ऐप डॉट सीएसएस, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल उसका नाम लिख दूँगा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे कंट्रोल प्रेस कर क्लिक करता हूँ। भाई नहीं हुआ ये, इम्पोर्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ। अच्छा देखते हैं यार, हो गया। पहले मैं बेसिकली सही दे रहा था, डॉट स्लैश ऐप डॉट सी एस एस। अब इससे क्या होगा, ये फाइल जो है हमारी इस फाइल से अटैच हो जाएगी। ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? अब देखो, आ गया सेंटर में, आ गया ना भाई। यानी एचटीएमएल में हम क्या करते थे, लिंक के थ्रू करते थे, यानी लिंक और फिर उसके अंदर अपनी फाइल को अटैच करवाते थे। लेकिन यहाँ पर हमें जब भी कुछ फाइल अटैच करवानी होगी, तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, इंपोर्ट, और सिंपल उसका क्या दे देंगे, पाथ दे देंगे जहाँ पर वो मौजूद होगी। ठीक है, ये पाथ देना तो आपको आता ही होगा, एचटीएमएल में आप सीख कर आ रहे हो। अब असाइनमेंट ये है कि सिंपल आप एक बना लो फॉर्म। ठीक है। इसी फाइल के अंदर ऐप डॉट जे एस एस के अंदर आप बना दो एक फॉर्म, और उसकी ज़रा सी स्टाइलिंग स्टाइलिंग कर कर लॉगिन फॉर्म बना दो, उसकी सिर्फ स्टाइल वगैरह कर कर उसकी एक अलग से फाइल बना लो ऐप डॉट सी एस एस की, उसके अंदर सारी स्टाइलिंग कर लो, और एक अच्छा सा फॉर्म डिस्प्ले करा दो। ठीक है। और वो असाइनमेंट जो है आप मेरे यूट्यूब के चैनल के अंदर कमेंट बॉक्स में अपना पेस्ट कर दो, अपना गिटअप का यूआरएल सेंड कर दो। ठीक है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।